हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए साथियों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 6.2 NCERT क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले देखिए 6.1 था, हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया साथियों। अब हम सॉल्व करेंगे 6.2। अब देखिए साथियों, हम 6.2 का पहला क्या करते हैं, पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए क्या रहा है, पहला क्या है, आकृति 6.17 पहला और दूसरा में देखिए DE समांतर BC है। पहला में देखिए EC और दूसरा में AD ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों, हम क्या करेंगे, देखिए अब ये पहला वाला 6.2 का पहला वाला सोल्व करने से पहले आपको थेल्स प्रमेय बता देते हैं। थेल्स प्रमेय आपको पता रहेगा तभी आप सोल्व कर पाएंगे। आपको इसमें दिया है, देखिए जिसे हम क्या करते हैं, देखिए प्रमेय नंबर 6.1 कर दे। कौन सा, देखिए साथियों, देखिए यहाँ पे मैं बगल में लिख दे रहा हूँ प्रमेय। देखिए कौन सा करते हैं, प्रमेय। देखिए प्रमेय आपका दिया है 6.1। क्या दिया है आपका प्रमेय 6.1, जिसे हम क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय। देखिए थेल्स प्रमेय हम देखिए प्रमेय 6.1 में क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। प्रमेय 6.1 में देखिए साथियों, हम कैसे करेंगे, देखिए हम क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे त्रिभुज। क्या बनाएंगे, हम एक बनाएंगे त्रिभुज। देखिए ये आपका बन गया त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा। क्या बन गया आपका, ये त्रिभुज बन गया। इसका नाम क्या देते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम देते हैं A, इसका नाम क्या देते हैं B, इसका नाम देखिए आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ABC या PQR, जो भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, ABC नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ABC। अब देखिए ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, प्रमेय 6.1 सोल्व करना है। देखिए AB, ध्यान से सुनिएगा, AB के समांतर और AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। और इसका नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इसका नाम ABC, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए। क्या दे दीजिए, आप PQ दे दीजिए। क्या दे दीजिए, PQ। अब देखिए ध्यान से देखिएगा आपको, अब देखिए अब ध्यान से देखिएगा। देखिए PQ, देखिए PQ रेखा PB के क्या है, समांतर है। क्या है साथियों, आपका समांतर। अब देखिए, अब जब देखिए PQ रेखा BC के समांतर है तो देखिए AB भुजा क्या होगा, देखिए ध्यान से सुनिए, AB भुजा देखिए AP के समांतर हो जाएगा, और किसके, B देखिए क्या हो जाएगा आपका, PB के समांतर। अब फिर देखिए अभी ये हो जाएगा, देखिए AC जो हो जाएगा AQ के और QC के समांतर हो जाएगा। आपका प्रमेय नंबर 1। देखिए प्रमेय नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए PQ, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, PQ, देखिए PQ समांतर, देखिए PQ समांतर किसके, आपके BC के, किसके, BC के। अब देखिए ये समांतर का प्रतीक है। देखिए PQ समांतर किसके, BC के। तो अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, देखिए अब लिखेंगे AB, सुनिए ध्यान से, AP लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AP। देखिए AP और बटे में क्या करेंगे, देखिए PB करेंगे। क्या करेंगे, PB और बराबर, क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए फिर देखिए AQ, क्या करेंगे, AQ और देखिए बटे में क्या हो जाएगा आपका, QC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QC। ये देखिए आपका क्या है, थेल्स प्रमेय 1 है। क्या प्रमेय, देखिए प्रमेय 6.1 है। अब देखिए साथियों 6.2 भी देख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे बगल में आपको 6.2 दिखा दे रहा हूँ। देखिए नहीं, यहाँ नीचे बता, देखिए अब देखिए प्रमेय 6.1 करते हैं। कौन सा, इसी से आपका सवाल लगेगा। देखिए प्रमेय 6.2 कौन सा, देखिए 6.2। तो देखिए अब देखिए प्रमेय 6.2 हम देखते हैं। क्या करेंगे, देखिए एक बनाएंगे त्रिभुज। क्या बनाएंगे, त्रिभुज। क्या बनाएंगे, त्रिभुज बना लिया। इसका नाम दीजिए A, इसका नाम B, इसका नाम C। अब एक रेखा खींचिए। इसका नाम दीजिएगा P, इसका नाम दीजिएगा Q। अब देखिए प्रमेय आपका 6.1 जो है सेम, देखिए 6.1 की तरह आपका 6.2 है, लेकिन जस्ट देखिए ध्यान से सुनिएगा, जस्ट प्रमेय 6.1 का उल्टा होता है। क्या होता है,
उल्टा होता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करेंगे, देखिए प्रमेय 6.2 में क्या होता है, देखिए आपका क्या हो जाएगा, AP क्या हो जाएगा, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए AP क्या हो जाएगा, AP और बटा में क्या हो जाएगा आपका PB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PB और बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए भुजाओं का ध्यान से सुनिएगा। AP देखिए AB भुजा का अनुपात और AC भुजा का अनुपात यदि बराबर है तो आपका PQ और BC, देखिए PQ समांतर BC के समांतर है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए AP और बटा में क्या हो जाएगा, PB और बराबर फिर लिखेंगे AQ, क्या लिखेंगे, AQ और बटा में क्या हो जाएगा आपका QC, क्या हो जाएगा QC। अब देखिए ये क्या है, भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, PQ समांतर किसके हो जाएगा, BC के। किसके हो जाएगा, BC के। ये देखिए आपका ये हो गया प्रमेय 6.1 हो गया। और ये देखिए प्रमेय 6.2 हो गया। अब देखिए इसी के आधारित पे ये आपका सवाल लगेगा। देखिए ध्यान से सुनिए, कह रहा आकृति 6.1 साथ में हमें देखना है। पहला दूसरा में देखिए DE समांतर BC है। पहले में देखिए EC और दूसरे में AD ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों हम कौन सा हल करते हैं, पहले पहला वाला हल करते हैं। देखिए पहला वाला ध्यान से देखिएगा, पहला वाला हम हल करते हैं। कौन सा, पहला वाला। देखिए पहले का पहला, देखिए पहला वाला हम क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला वाला हम क्या कर लेते हैं, पहला वाला हल करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए कह रहा है, देखिए EC और पहले में देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले में EC ज्ञात करना है और दूसरे में AD ज्ञात करना है। तो देखिए पहले में कहाँ है, देखिए EC, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये रहा, देखिए EC यानी ये हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। और फिर दूसरे में कह रहा है AD, तो देखिए कहाँ है AD, देखिए AD ये है, यानी ये ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। अब देखिए आप सब पहले अब लिख दीजिए, हल में दिया है, क्या करेंगे, दिया है, जो चीज़ें दिया है लिख लो। क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब देखिए प्रमेय 6.1 से हमें पता करना है। अब देखिए हमें मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए अब देखिए ये आपका दिया है। अब देखिए सेम अब देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये क्या है, DC। देखिए DC समांतर किसके है, BC के। किसके है, आपका BC के। तो देखिए ध्यान से आपका क्या दिया है, DE। देखिए DE समांतर किसके है, आपके किसके, BC के। किसके, BC की। हमने लिख दिया BC के। अब देखिए ध्यान से सुनिए, DC देखिए DE समांतर BC के है। तो देखिए सेम आपका क्या प्रमेय नंबर 100 होगा। तो क्या हो जाएगा आपका AD, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए मैं नीचे लिख दिया, AD क्या हो जाएगा आपका AD और बटे में क्या हो जाएगा आपका BD हो जाएगा। और बराबर फिर क्या हो जाएगा AE, क्या हो जाएगा AE और बटे में क्या हो जाएगा आपका E। देखिए EC क्या हो जाएगा EC। ये हो गया। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करके हमें बता देना है। ये देखिए हमें पहला वाला बताना है, किसका मान, देखिए पहले वाले में EC का मान ज्ञात करना है। किसका, EC का मान ज्ञात करना है। तो EC ये है, यानी EC का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब पहले लिख दीजिए जो देखिए। अब देखिए अब ध्यान से देखिए AD का मान, देखिए AD का मान कितना दिया है, देखिए AD का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है। पहले क्या करो, जो सारा मान दिया है लिख लो। क्या देखिए AD का मान, AD का मान कितना दिया है, यहाँ पे लिख लो। क्या करो, देखिए मैं आपको बगल में यहाँ पे लिख दे। देखिए AD का मान कितना है आपका 1.5 सेंटीमीटर है। और फिर देखिए आपका, देखिए आप क्या कौन सा है B। देखिए BD का मान कितना है, BD का मान कितना है आपका 3 है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या देखिए AE का मान कितना है आपका, AE का मान कितना है 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अब फिर देखिए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, अब देखिए EC का मान नहीं दिया है। तो देखिए EC का मान नहीं दिया तो हमें EC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसी में हम क्या करेंगे, रखेंगे। अब इसे लिख दीजिए AD और बटा में क्या हो जाएगा आपका BD और बराबर में क्या हो जाएगा AE। क्या हो जाएगा AE बटा में EC। अब देखिए मान रखिए AD का मान कितना है,
क्या 1.5 है। और देखिए BD, ये देखिए BD का मान कितना है 3, ध्यान रख दीजिए 3। आप बराबर कर लीजिए, ये बराबर हो गया। अब देखिए ध्यान से, हमें AE का मान ज्ञात करना है। किसका मान? AE। तो देखिए AE का मान कितना है 1, तो 1 रख दीजिए। अब देखिए EC हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? EC ज्ञात करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये आपका दशमलव है, इस दशमलव को हमें क्या करना है? हटाना है। क्या करना है? हटाना है। तो देखिए कैसे हटेगा, ये आपका क्या है 15 लिख दीजिए 15। अब बटे में क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इंटू, अब देखिए दशमलव को मानिए 1, क्या मानिए 1। अब देखिए दशमलव के दाहिनी तरफ 1 अंक है, तो 1 0 बढ़ा दीजिए। अब बराबर में क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा आपका EC हो जाएगा। अब इसे क्या करिएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब क्या करते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका 15। अब बटा में क्या हो जाएगा, देखिए अब ध्यान से देखिए 3 का गुणा 10 में होगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा 1 बटा के E हो जाएगा। अब देखिए 15 का नाम 15, 15 दूना 30। अब देखिए मैं बगल में सोल्व कर दूँ, इधर साइड में देखिए ये आ गया आपका 1 बटा के 2 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा 1 बटा के EC हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 बटा के EC। अब देखिए इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए। देखिए EC का गुणा हम 1 में करेंगे, क्या आ जाएगा आपका EC आ जाएगा। अब बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा। देखिए EC का मान आ गया, किसका मान आ गया आपका EC का। ये देखिए आपका आ गया आंसर। क्या है आपका आंसर? देखिए यही कह रहा है, पहले में EC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए EC का मान कितना आ गया 2। अब देखिए आपका सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर। क्या लिख दीजिए? सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर है। क्या है आपका? ये आंसर। देखिए आपका पहला वाला सोल्व हो गया। अब देखिए हम कौन सा सोल्व करेंगे, दूसरा वाला सोल्व करते हैं। कौन सा? देखिए दूसरा वाला सोल्व कर लेते एकदम आसानी तरीके से। देखिए अब कौन सा सोल्व करेंगे हम, देखिए बगल में दूसरा वाला सोल्व करते हैं। देखिए कैसे, यहीं पे मैं बगल में कर दे रहा हूँ। देखिए अब दूसरा वाला सोल्व करते हैं। कौन सा दूसरा? यहाँ देखिए कौन सा सोल्व करेंगे हम लोग, दूसरा वाला सोल्व कर लेते हैं। पहले लिखेंगे हल में दिया है, लिख दीजिए दिया है। क्या लिखेंगे? दिया। आप ऊपर से भी सोल्व करके आ सकते। देखिए हल में लिखेंगे दिया है, जो चीज़ें दिया है लिख लो। क्या क्या चीज़ दिया है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए DE क्या है आपका, DE समांतर किसके है? BC के। किसके है साथियों? BC के। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब फिर देखिए क्या हो जाएगा AD बटे में क्या हो जाएगा आपका D। देखिए BD हो जाएगा। देखिए BD कहो या DB कहो, एक ही बात है। ये हो जाएगा बराबर, फिर क्या हो जाएगा AE बटे में क्या हो जाएगा EC। और इसमें क्या करा है, देखिए इसमें करा है AD का मान ज्ञात करना है, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए अब क्या करिए, देखिए अब देखिए AD हमें क्या करना है आपको, देखिए ध्यान सुनिएगा, हमें AD का मान ज्ञात करना है। अब देखिए BD का मान कितना दिया है आपका, BD का मान दिया है 7.2 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 7.2 सेंटीमीटर। फिर देखिए AE का मान कितना दिया आपका, AE का मान कितना दिया आपका 1.8 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 1.8 सेंटीमीटर दिया है। और फिर क्या दिया है EC का मान, EC का मान क्या दिया है, EC का मान दिया है 5.4 सेंटीमीटर। क्या दिया है 5.4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी में हम क्या करेंगे, रखेंगे। देखिए ध्यान सुनिए, अब रख देते हैं हम लोग। देखिए डायरेक्ट थोड़ा रख सकते, ऐसे लिख दीजिए पहले AD बटा में क्या हो जाएगा आपका BD, अब बराबर में क्या हो जाएगा AE, अब बटा में क्या हो जाएगा EC। अब AD का मान ज्ञात करना है, तो AD है तो AD लिख लो। अब देखिए BD का मान कितना है 7.2, तो यहाँ रख दो 7.2 बराबर AE का मान क्या है 1.8, तो 1.8 कर लो। अब बटा, अब देखिए EC का मान क्या है 5.4, तो 5.4 कर लो। अब देखिए ध्यान से इसी को सॉल्व करना। देखिए दशमलव से खत्म, देखिए दशमलव से खत्म हो गया। देखिए 18 का नाम 18 यानी 54, यानी क्या आ गया आपका, देखिए AD बराबर आ गया 7.2 बराबर में 1/3। अब देखिए तिरछा क्या करिए, तिरछा गुना कर लीजिए, इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका
AD क्या देखिए AD का गुणा हम 3 में करेंगे क्या जाएगा 3 AD, क्या आएगा 3 AD, अब बराबर में इसका करेंगे क्या जाएगा 7.2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7.2 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए, हमें AD का मान ज्ञात करना है। किसका मान? AD का मान ज्ञात करना। देखिए हम बगल में कर दे रहे हैं, क्या करें देखिए 3AD बराबर 7.3 को उतार लो ऐसे, 3AD बराबर 7.2 को हमने यहाँ उतार के, इसको मैं यहाँ उतार के हल कर रहा हूँ। देखिए अब देखिए AD क्या करना है, AD बराबर 7.2 को क्या करो बाहर कर लो। अब देखिए ये आपको गुणा में तो नीचे जाएगा क्या हो जाएगा बटे में, क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा। अब AD का मान निकाल लो, क्या करो AD का मान निकाल लो। अब देखिए 3 से 7.2 में भाग देंगे तो कितनी बार में आपका कटेगा। देखिए 3 का भाग पहले 7 में हम देंगे तो देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और दशमलव के सामने। अब एक बचा हासिल तो इस 2 के देगा तो 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 नहीं सॉरी देखिए यहाँ 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 तो 3 चौक 12 यानी 4 बार जाएगा, कितनी बार 4 बार कट जाएगा। यानी देखिए 3 का भाग हम 7.2 देंगे तो 2.4 बार में कट जाएगा आपका, यानी क्या आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। देखिए AD का भी मान आपका आ गया। देखिए AD का मान कितना आ गया आपका, देखिए 2.4 सेंटीमीटर, क्या आ गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। देखिए AD का मान भी आ गया। अब देखिए साथियों आपका पहला भी हमने सोल्व कर दिया और देखिए पहले का दूसरा भी हमने सोल्व कर दिया। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों तो हमने एकदम बेहतरीन तरीके से पहले का पहला सोल्व कर दिया और देखिए पहले का दूसरा भी सोल्व कर दिया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तब तक के साथियों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।